अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के ऊपर एक नई मुसीबत आ चुकी है। ना कफील को पता, ना कंपनी को पता और ना ही इस वर्कर को पता, जब तक कि इसने चेक नहीं किया कि इसके ऊपर हुरूब लग गया है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी किसी को भी नहीं पता चल रहा और गैर मुल्की लोगों के ऊपर हुरूब लग रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अगर किसी गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर हो जाता है तो अभी वो इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई भी सूरत आपको पकड़ेगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि उस पर पेनल्टी जो लगती है वो जमा करके इकामा बन जाएगा। लेकिन अगर किसी गैर मुल्की के ऊपर हुरूब लग जाता है तो वो सऊदी अरब के अंदर तुरंत इलीगल हो जाता है। कोई भी सूरत उसको पकड़ेगा तो यहाँ से उसको डिपोर्ट किया जाएगा और हो सकता है कुछ साल या लाइफ टाइम की भी उसके ऊपर पाबंदी लग जाए। तो आखिर ये कैसा हुरूब है कि ना कफील को पता, ना कंपनी को पता और ना ही वर्कर को पता चल रहा है, जब तक कि वो चेक नहीं कर रहे हैं इसको और उनके ऊपर हुरूब लग रहा है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। और हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देख करके ख़त्म करें, हज़ारों गैर मुल्की लोगों के ऊपर हुरूब भी लग चुका होगा। अब वो जब इस वीडियो को देखने के बाद चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके ऊपर हुरूब लगा है या नहीं लगा है। तो अगर चेक करने के बाद में अगर आपको पता चलता है कि आपके ऊपर हुरूब भी लग गया है और आपको पता ही नहीं था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। तो देखिए, पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है और हज़ारों लाखों गैर मुल्की लोगों के साथ में बहुत बड़ा मसला हो सकता है। क्योंकि उनकी जो सैलरी है, हो सकता है कंपनी दे ना दे, क्योंकि उनके ऊपर हुरूब लग जाएगा, या उनका जो एंड ऑफ सर्विस है, जो बोनस वगैरह है, उसका मसला बनेगा। फिर यहाँ से डिपोर्ट होंगे लोग और हो सकता है कि लाइफ टाइम वाली उनके ऊपर पाबंदी लग जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले आपको एक और ज़रूरी खबर आपको बताना चाहूँगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई है, जिसमें एक वार्निंग दी गई है सभी लोगों को। असल में सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो नकली मेडिकल रिपोर्ट बना करके अपनी कफील को, कंपनी को जमा कर रहे हैं ताकि उनको सिक लीव मिल सके। और ख़बर में ये भी बताया गया है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई बंदा इसके बारे में बता भी रहा था कि किस तरह से तुम नकली मेडिकल रिपोर्ट बना करके सिक लीव ले सकते हो। तो उसके खिलाफ में भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें यह कहा गया है अगर कोई भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, अगर नकली जाली मेडिकल रिपोर्ट बना करके वो छुट्टी लेता है तो सऊदी अरब के अंदर ये बहुत बड़ा जुर्म है और यहाँ पर 1 साल की जेल की सज़ा आपको हो सकती है और 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है अगर मान लीजिए वाकई में कोई वर्कर बीमार है और उसको सिक लीव की ज़रूरत है, तो जो भी आपका हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है, वो सेहती एप्लीकेशन के थ्रू आपको सिक लीव देंगे। यानी सेहती एप्लीकेशन में आपको शो करेगा सिक लीव कितने दिन की आपको दी गई है और वही प्रिंट आपको निकाल के अपने कफील को या कंपनी को या इदारे में जहां भी आप काम करते हैं वहां पर वो जमा करना होगा। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी नकली मेडिकल रिपोर्ट आपको नहीं बनवानी है, नहीं तो 1 साल की जेल की सजा होगी और 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आई है सऊदी जेसन के बारे में, जो कि 17 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, खबर में बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो गैर मुल्की रेडियोलॉजी, लेबोरेटरीज, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन में काम करते हैं, यानी मेडिकल से रिलेटेड ये जितनी भी फील्ड यहाँ पर मैंने आपको बताई है, यहाँ पर 17 अप्रैल 2025 से सऊदी जेसन का ऐलान कर दिया गया है। फर्स्ट फेज इसका शुरू हो रहा है, जहां पर बताया गया है कि जो सऊदी जेसन की परसेंटेज है उसको बढ़ा करके 65%, 70% और 80% तक किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो गैर मुल्की लोग काम कर रहे होंगे उनको हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जाएगी। तो ये तो अभी पहला फेज इसका शुरू हो रहा है। तो दूसरे फेज के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है, जो कि 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा और इन शोबों में जो गैर मुल्की लोग काम कर रहे होंगे उनको मजीद यहाँ से हटाया जाएगा और सऊदी शहरियों को जॉब दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब की जो करेंसी रियाल है, सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से उसका एक लोगो लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। लोगो कुछ इस तरह से है, यानी जिस तरह से डॉलर का है, रुपीस का है, इसके अलावा दुनिया भर की जो करेंसी है के लोगो बने हुए हैं। तो इसी तरह से सऊदी अरब की जो रियाल करेंसी है का भी लोगो लॉन्च किया गया था कुछ दिनों पहले। अब सऊदी अरब के अंदर एक सर्वे किया गया है, इसमें 95% लोगों का ये कहना है कि जो सऊदी अरब की रियाल करेंसी का लोगो है, इसको कंप्यूटर, स्मार्टफोन और आईपैड कीबोर्ड में शामिल किया जाए। तो जब भी आप कभी व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी टाइप करते होंगे कोई भी मैसेज, तो अगर वहां पर किसी करेंसी के बारे में आप लिखते हैं, जैसे डॉलर्स का सिंबल आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कीबोर्ड के अंदर ही। तो इसी तरह से सऊदी अरब की रियाल करेंसी का जो लोगो लॉन्च किया गया है
उसको भी स्मार्टफोन में, कंप्यूटर के अंदर और आईपैड के जो कीबोर्ड हैं उनके अंदर इसको भी शामिल किया जाए, ये मांग की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के ऊपर एक नई मुसीबत आ चुकी है। न कफील को पता, न कंपनी को पता और ना ही इस वर्कर को पता जब तक कि इसने चेक नहीं किया कि इसके ऊपर हुरूब लग चुका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सऊदी अरब का 2025 का जो नया कानून है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये खबर इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसीलिए ये कानून आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर अभी कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर के ऊपर हुरूब नहीं लगा सकते, यानी हुरूब वाला जो कानून था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो हुरूब वाला कानून था उसको तब्दील कर दिया गया है इनक़ता अल अमल में, यानी कोई भी कफील या कंपनी आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है तो वो सिर्फ आपको इनक़ता अमल में डाल देगा, यानी आपके पास में सिर्फ 60 दिन का टाइम होगा। या तो आप अपना नकल कफाला करा लो किसी दूसरे कफील कंपनी के पास में, या अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके आप सऊदी अरब से जा सकते हैं लीगली, यानी कोई भी आपको मसला नहीं होगा, फिर जब आप चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन एक भाई ने यहाँ पर कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताया है, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद हज़ारों लोगों के ऊपर हुरूब लग गया होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस भाई ने बताया है कि कीवा में उनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म हुए 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अब उनका जो स्टेटस दिखा रहा है वो हुरूब दिखा रहा है। और जब उन्होंने अपनी कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता ये किस तरह से लगा है, अब तुम जवाज़ात में जाओ, इधर जाओ और उधर जाओ। तो देखिए आखिर ये हुआ क्यों है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो इकामे से ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है सऊदी अरब के अंदर तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। पहले साल में एक्सपायर हो गया, पुलिस आपको पकड़ेगी, छोड़ देगी, 500 रियाल का जुर्माना लगेगा, इकामे की फ़ीस जमा करो, इकामा बन जाएगा। दूसरे साल में इकामा एक्सपायर है, पुलिस पकड़ेगी आपको, फिर छोड़ देगी, 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा, इकामे की फ़ीस जमा करो, इकामा फिर से बन जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और 60 दिन उस पर गुजर गए तो फिर आपके ऊपर लगेगा हुरूब, जो कि अब लगना शुरू हो चुका है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और मुझे इसके बारे में काफ़ी पहले से पता था कि इस तरह से ज़रूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा इसके बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि अक्सर सऊदी अरब के अंदर जो हमारे गैर मुल्की भाई काम करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सादा होते हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कब ख़त्म हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, लगातार वो काम करते ही रहते हैं। लेकिन अब भाई ऐसा नहीं चलेगा। सऊदी अरब का जो नया कानून है, अब अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट जब आपका पूरा होगा तो आपको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, या आप अपना नकल कफाला करा सकते हैं, यानी किसी दूसरे कफील या कंपनी के साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट ही करना होगा। यानी अब पहले जैसा कानून नहीं रहा। पहले क्या होता था कि कफील कंपनी के साथ में आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या मान लीजिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको 1 साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं, तो मजीद ऑटोमेटिक ही आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हो जाता था। लेकिन अभी जो नया कानून है उसमें ऐसा नहीं है, अब आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। यानी जिस कफील और कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो, अगर मजीद उसी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट में ख़त्म हो रहा है, और मजीद आपको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा अगर आप उनके साथ में काम करना चाहते हो तो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि गैर मुल्की लोगों को यही नहीं पता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो रहा है। आप लगातार कफील कंपनी के पास में काम कर रहे हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ना कफील को पता ना कंपनी को पता, और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म हुए 60 दिन गुजर गए तो ऑटोमेटिक तरीके से ही आपके ऊपर हुरूब लग रहा है। ना कफील को पता चलेगा, ना कंपनी को पता चलेगा, और आपको भी हो सकता है कि कोई मैसेज आ जाए हुरूब का, या हो सकता है कि जब आप चेक करेंगे कीवा प्लेटफॉर्म में तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर हुरूब लग गया है। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारे जितने भी भाई सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, अपना कीवा अकाउंट को ओपन करो, वहाँ पर चेक करो आपका क्या स्टेटस दिखा रहा है, कौन सी डेट में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इकामे से ज़्यादा वैल्यू अब कॉन्ट्रैक्ट की हो चुकी है। और किसी के ऊपर हुरूब लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।